ऊर्जा या एनर्जी। देखिए ऊर्जा एनर्जी क्या चीज है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा या एनर्जी, ठीक है। तो मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है। एक और लड़का है, मान लीजिए दोनों की ड्यूटी लगती है कितना? सुबह 6 बजे। देखो शांति से देखो, जाओ इंग्लिश में काम करता है और लगभग दोनों की ड्यूटी कितना बजे तक? शाम के 4 बजे तक। कितना तक? 4 बजे तक। चार 8 घंटे का समय। कितना घंटा? 8 घंटा। 8 घंटे 12 घंटा 10 घंटा, सॉरी 10 घंटा। इसका भी 10 घंटा, इसका भी 10 घंटा। देखो ऐसी बात होती है ना, ये लड़का 6 बजे से 4 बजे तक कंसिस्टेंसी से काम करते रहता है, इसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे ये 6 करता रहता है तो ये 2 बजते क्या करता है? थक के गिर जाता है, काम खत्म। ये मतलब बोला मेरा क्या हो गया, अब कर नहीं सकता काम। तो कह सकते हैं कि इसके अंदर काम करने की क्षमता ज्यादा है जी, तभी तो 10 घंटे काम किया। ये 2 बजे का मेरा बस कर नहीं, अब इससे ज्यादा करूंगा तो मैं हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर काम करने की क्षमता ज्यादा हो गया, इसके अंदर काम करने की क्षमता कम हो गई। इसका मतलब इसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, इसके अंदर ऊर्जा कम। समझ में बात? अच्छा, एक बात सामने से निकल रही है कि ऊर्जा किस पे निर्भर है? काम पे। किस पे है? काम पे, मैंने कार्य पे। काम कर लीजिए चाहे कार्य कर लीजिए। मैंने पीछे बता रखा है कि जो भी इंसान कार्य करता है तो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा खत्म, काम खत्म। तो कोई भी ऊर्जा किसके रूप में खपत होती है? काम के रूप में खपत होती है ना। मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं किसके रूप में पढ़ा रहा हूँ? काम के रूप में। पढ़ाना भी मतलब मेरी ऊर्जा खपत हो रही है। ये ऊर्जा किसके रूप में खपत हो रही है? पढ़ाने के रूप में। पढ़ाने भी तो काम है। तो मैं क्यों कब तक पढ़ा पाऊंगा? जब तक मेरे अंदर ऊर्जा रहेगी तब तक। चाहे आप पढ़ रहे हैं बैठ कर यहाँ पर, कुछ समय के बाद आप उब जाएंगे, आप बोलेंगे बस हो गया, काफी देर बंद करो, घर चलो, रेस्ट करो। तो वही फिर इंसान रेस्ट करेगा, खाना में खाएगा, फिर रेस्ट करेगा, तो फिर भूखा बन जाएगा, फिर से ऊर्जा वो आ जाएगी। तो फिर हम क्या कर सकेंगे? काम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप किसी की भी ऊर्जा का काउंट करना है, किसके अंदर कितनी ऊर्जा है, तो उससे काम करा लीजिए। तो काम कर देगा तो अगर मान लीजिए कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो कह सकते हैं कम वाले के अंदर कम ऊर्जा है और ज्यादा वाले के अंदर ज्यादा ऊर्जा है। आया समझ में? इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा कम। कोई दिक्कत? चलिए यही आपको ऊर्जा का प्रकाश है, दूसरा नहीं। इधर समझ में आ गया? देखो ऊर्जा क्या होती है? इसको कैपिटल इस दर्शाते हैं। ई मतलब क्या हो गया? एनर्जी। क्या हो गया? एनर्जी, कैपिटल ई से। देखो ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है गतिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फोर्स। और दूसरा कौन सा होती है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज और स्थितिज ये भी जान चुके हैं आप लोग कि ऊर्जा कहीं ना कहीं किसका रूप है भाई? कार्य का रूप है। किसका रूप है? कार्य का। यानी कह सकते हैं हम कार्य को ऊर्जा बदल सकते हैं और ऊर्जा को कार्य में। भाई तो मैं इस पे साबित कराऊंगा, सवाल एक साबित कराऊंगा, चिंता मत करिए। ये कार्य को आपको ऊर्जा बदल कर दिखाऊंगा, समझा? इसका भी मात्रक जूल होता है, इसका भी मात्रक भी जूल होता है। या साबित करना है कैसे ही कार्य ऊर्जा में बदल जाएगा और ऊर्जा किस में बदल जाएगा? कार्य में।
तो इतना जान लीजिए गति ऊर्जा और ये स्थिर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख लिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साबित करते हैं कैसे गतिज स्थिति में और मतलब सॉरी ऊर्जा को कार्य में बदलते हैं, कार्य को ऊर्जा में। आइए ये बताओ, ये बताओ, मान लो कोई लड़का है, ठीक है, मान लो कोई लड़का है, ठीक है, आइए एक छत है, बिल्डिंग है, ठीक है, छत पे खड़ा है, देखो इधर, देखो देखो इधर, और यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी, ठीक, लड़का ये सीढ़ी से चढ़ के कहाँ नीचे आया, धीरे 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 कहाँ गया, नीचे आने लगा, ये सीढ़ी है, यहाँ से चले जाते कहाँ गया, नीचे आ गया। ये बताइए जब लड़का नीचे आ गया तो इस पे गुरुत्वीय बल लगा कि नहीं लगा? लगा ना जी। कोई भी इंसान नीचे से सीढ़ी से आए चाहे कूद कर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पृथ्वी नीचे तरफ खींचेगी नहीं खींचेगी, जैसे पृथ्वी बल लगा कि नहीं लगाएगी। तो मान लड़का क्या हो जाएगा, लड़के की वजन मान लो कितना है, 50 किलोग्राम, कितना किलोग्राम है, मान लो 50 किलोग्राम है, ठीक है। तो कार्य निकालिए भाई, कार्य निकालिए, कार्य कितना होगा, आइए अब मान लो यहाँ से लेकर यहाँ से कवर कितना कर रहा है, एस बराबर मान लो 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर कौन कर रहा है, आ जाइए। W और क्या होता है, F इंटू डी बताया था, डी एस डी या एस। अब थीटा वाटा के चक्कर में पड़े नॉर्मली अभी F इंटू डी निकाल लीजिए, ठीक है। देखो तो F का मान कितना है, F का मान लो कितना होगा, तो नीचे खींच रही, नीचे ना, तब नीचे जब खींच रही है इस बंदे को, जब पृथ्वी नीचे खींच रही है, तो जब नीचे पृथ्वी जब इस वस्तु को खींचती है तो F का मान कितना होता है, बराबर m गुणे g, होता है, होता है नहीं होता है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा mg गुणे d करो चाहे s करो, चलो ऐसे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर लो, तो कितना हो जाएगा, mg का मान कितना, इसका वजन कितना है 50, और g का मान कितना होता है, लगभग 9.8, लगभग कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 कर लेते हैं, और गुणे s का मान कितना है 10, तो कितना हो गया 5000 जूल होगा, 5000 जूल। तो मतलब कि इस बंदे को ऊपर से नीचे आने में कितना काम करना पड़ा, 5000 जूल। जब 5000 जूल इसको नहीं करना पड़ा, इसको प्राप्त हुआ, किसने दिया, नहीं करना ही पड़ा, सीढ़ी से उतर रहा है ना, तो सीढ़ी से उतरेगा तो भले पृथ्वी थोड़ी सी मदद करेगी, कूदेगा तो प्राप्त होगा, जब ऊपर से जब कूदेगा ये तो खुद ब खुद इस पर काम होगा, तो जब खींचेगी, जैसे देखो मान लो मैं छोड़ रहा हूँ, तो खुद ब खुद नीचे नहीं जा रहा है, इसको काम प्राप्त हो रहा है। अब मैं इसको ऊपर देख रहा हूँ तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, समझ आया, मान लो नीचे जा रहा है तो कुछ का 5000 जूल कर रहा है, तो यह जो कार्य है, हमने साफ साफ कहा है, यह जो कार्य है उसको ही क्या बोलेंगे, ऊर्जा। तो यह भी इस बंदे ने 5000 जूल काम किया, मान लीजिए काम हुआ, चाहे किया इसने या इसको प्राप्त हुआ, तो इस पे ऊर्जा कितना उत्पन्न हुई, इसके द्वारा कितना उत्पन्न हुई, 5000 जूल। ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि इस लड़के के द्वारा, चाहे इस लड़के के द्वारा ऊपर से नीचे आने में कितनी ऊर्जा खपत हुई, तो कितनी खपत हुई, 5000 जूल। याद रखिए किसी भी चीज का अगर ऊर्जा निकालना है तो उसका कार्य निकाल लीजिए, F into D करके, चाहे F into S into cos थीटा, थीटा दे दो, थीटा पे नहीं दिया तो F into S पे कर लो या D पे कर लो, और जितना सा कार्य निकल जाएगा वही क्या कहलाएगा उसकी, ऐसा में। तो नॉर्मली इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 5000 जूल। इसने कितनी अपनी ऊर्जा खपत की,
5000 यूनिट ऊर्जा खपत की, ऐसा में या खपत की या ऐसे कुछ पृथ्वी ने भी इसको दिया। नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो ज्यादा ऊर्जा लगती है, और ऊपर से नीचे आते हो तो थोड़ी सी कम। तो 5000 जूल में प्योर इसी का नहीं है ऊर्जा, कुछ पृथ्वी ने भी इसको ऊर्जा दिया है कि भाई आ जाओ आराम से नीचे आ जाओ। आया मेरी बात समझ में? आई कि नहीं आई? यस सर। कोई दिक्कत नहीं आता? तो इससे पता लग गया ना कार्य को हम किस में बदल सकते हैं, ऊर्जा में, और ऊर्जा को बदल सकते हैं हम कार्य। कोई दिक्कत नहीं आता? सब एग्जाम देखो अब देखते हैं कि ये अदिश है कि सदिश है, अदिश या सदिश। ऊर्जा कैसी राशि है? तो ये बताइए, अगर कार्य हमारा F W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये दो सुनो, ये सदिशों का अदिश गुणनफल है जी। हमने साबित कर रखा है कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है? करा है ना, बोलो करा है नहीं करा है? करा है। तो भाई इसी का दूसरा रूप में क्या है, ऊर्जा है नहीं। जब ये सदिश तो ये भी क्या, ये अदिश तो ये भी क्या होगा, ऐसा में सिंपल सी बात है, आप कार्य को ऊर्जा कह सकते हैं और ऊर्जा को कार्य, बस खोपड़ा में डाल दीजिएगा, तो ज्यादा नहीं है। तो आपका ऊर्जा कैसी राशि हुई, अदिश राशि। कैसी राशि हुई, अदिश राशि। आया समझे? देखिए, और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक जूल। क्या है? जूल। समझ में आया? तो एसआई मात्रक की वैलिड होती है। मात्रक की बहुत सारी पद्धति आई, कौन कौन सी आई? सबसे पहले कौन सी आई? एफपीएस, फिर सीजीएस, फिर एमकेएस। एफपीएस देखो, एफपीएस और सीजीएस तो फेल हो गई। जिन देशों में आई उन देशों में चलती है, अभी भी कुछ कुछ देशों में चलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एमकेएस नहीं, देखो एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम दोनों सेम है, लेकिन एसआई सिस्टम में कितनी मूल राशियों की बात की है, 7, और 2 और राशियों की बात की है, कौन वाली, घनकोट वाली, माने अनुकूल में आकर 9 राशियों की बात की है। लेकिन एमकेएस सिस्टम में कितने राशियों की बात की है, सिर्फ और सिर्फ 3, द्रव्यमान, समय और लंबाई, यही ना। इसीलिए एमकेएस पद्धति का बड़ा रूप क्या है, एसआई पद्धति। तो वैलिड किसको माना गया, जब भी किसी का मात्रक बताना हो तो किसको वैलिड मानोगे, किसी का विमीय सूत्र बताना हो तो किसको, किस बेसिस पे ले जाओगे, मूल राशि को पदों में ले जाओगे, एसआई पद्धति में लेकर जाओ, ऐसा है ना। तो जब भी किसी का मात्रक बताना है तो हमेशा बताना किसमें, एसआई पद्धति में। ऑलवेज एसआई पद्धति इज वैलिड, पूरी दुनिया में वैलिड है। हो सकता है कहीं मान लीजिए कार्य का मात्रक हमने क्या निकाला, अर्घ निकाला था ना, 1 जूल बराबर भाई, इसका भी मात्रक अगर हम छोटा चाहेंगे तो किसका निकाल लेंगे, अरे और छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी आगे मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अर्घ और इसको ज्यादा वैलिड नहीं माना जाता है, वैलिड किसको माना जाता है, आगे समझ में। यस सर। तो कान को सुन लीजिए, ऊर्जा एक, अगर कार्य अदिश राशि है तो ऊर्जा भी एक अदिश राशि, इसका भी मात्रक जूल, इसका भी मात्रक जूल। हुआ कि नहीं हुआ? छाप लीजिए इसको, ऐसे करिएगा। देखो अभी हम लोग ऊर्जा का प्रकार पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार होते हैं, सबको पता है। पहला कौन सा है, गतिज ऊर्जा, और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। देखिए इधर हमें पढ़ना कौन सा, गतिज ऊर्जा, जिसे कैपिटल के से बोलते हैं, इसको ऐसा कैपिटल यू से, ठीक है, ठीक है। देखो तो गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के गति, उसके अंदर एक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, उस वस्तु की गति की वजह से कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या कोई कार्य हो रहा है तो उसको कहोगे, उसकी ऊर्जा को बोलोगे गतिज ऊर्जा। मतलब फिर सुनो, किसी वस्तु के अंदर उससे गति की वजह से
कोई कार्य हो रही है तो उसके ऊर्जा का बोलेंगे गतिज ऊर्जा। ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, दो एग्जांपल ले लीजिए। पहला मान लीजिए पंखी ये होती है, ये क्या बोलते हैं इसको, पवन चक्की। ठीक है, मान लीजिए पवन चक्की है आपके लिए। इस पवन चक्की को कौन घुमाता है? हवा घुमाता है। तो कहीं ना कहीं हवा जब बहती है तो पवन चक्की कहाँ लगती है? घूमने लगती है। तो हवा के अंदर एक प्रकार की कोई ऊर्जा है, तभी पवन चक्की घुमा रही है। तो हवा के अंदर एक जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बोले गतिज। जब भी हवा चलती है तो गति के रूप में चलती है, हुआ कि नहीं हुआ? तो हवा के अंदर कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का हम फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? उसका फायदा उठा रहे हैं। या नदी में अगर पानी में प्रवाह है, पानी में अगर पानी बह रहा हो तेजी से, तुम भाग रहा हो पानी तेजी से, तो उस कंडीशन में नाव को चलानी पड़ेगी? नहीं चलानी पड़ेगी। मान लीजिए धारा बह रही, बहुत तेज बह रही। अरे यार तुम देखते हो ना वो झरना गिरता है इसे, तो उसमें कैसे पानी तेज बहता है, वहां पर तुम झरना पे जब गिरोगे तो कतनों लोग खुद को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। तो पानी बहुत जब फास्ट, जब समुद्रों में देखते हो तुम लोग, वो जब प्रवाह आता है शन देना, तो उसी पे छिलकते हैं सब। तो नदी के जब पानी जब तेजी से प्रवाह बहता है ना, तो नदी के जल में एक प्रकार की गति होती है। कौन सी गति होती है? अरे गति होती है, उस गति में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो वह ऊर्जा जिसकी वजह से हम फायदा उठा सके, उसकी गति की वजह से, वह गति ऊर्जा जिससे हम फायदा उठा सके, तो उसको ऊर्जा का बोलेंगे गतिज ऊर्जा। आगे समझ में? इसको बोलते हैं कैपिटल के से, इसका सूत्र होता है कैपिटल के बराबर mv²। ठीक है, इसको भी लिखना मत तुम लोग, थोड़ा सा हम कुछ बताते हैं तब। चलो देखो, अब इसको मैं बता रहा हूँ, इस सूत्र को साबित करा रहा हूँ। देखो इसे समझो। देखो बच्चों, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसका वजन है स्मॉल m, ठीक है, और ये इधर भाग रहा है, भी वेग से इधर भाग रहा है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा निकलेगी? मान कोई ऐसा बड़ा सा गेंद है, बड़ा सा गेंद ही मान, गेंद ही मान, ठीक है, और वो भाग रही है। गेंद का वजन मान लो 1 किलो का गेंद, कितने होगा? 1 किलो। ऐसे भाग रही है, सामने भाग रही है। तो भाई जब सामने, तो कुछ ना कुछ वेग से भाई 2 मीटर 3 मीटर 1 मीटर प्रति सेकंड मिनट जितना भाई। तो भाई के रास्ते में मान लो जमीन को दबाना है, और जमीन को दबाना है, ऐसे घूमेगी तो क्या धीरे धीरे जमीन दबेगी। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये जो जमीन है ऐसे जब दब रहा है ना, थोड़ा बहुत नहीं होता, हम क्या करते हैं, कुछ से इधर से क्या करते हैं, स्पीड से दोनों करते हैं। तो ये मान लो ऐसे गोल गोल भागी, और वो चीज रोलर कह सकते हैं। रोलर रूलर ही मान लो, ठीक है, रूलर ही मान लो। तो रूलर जब चलती है तो रोड क्या करता है? दबता है, नहीं दबता है? तो ये जो गोल रूलर है, इसका वजन कुछ ना कुछ तो होगा। जब ये घूमेगी, जब चलेगी आगे, तो इसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? गतिज ऊर्जा। उस गतिज ऊर्जा से फायदा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं ना। तो उस कंडीशन में कैपिटल के बराबर होता है 1/2 गुणे वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m गुणे वस्तु का वेग v के स्क्वायर। तो कितना होगा के बराबर 1/2 mv², जहां आपका m हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान, v हो जाएगा वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। चलिए आया सर में? लिख लीजिए। देखो एक सवाल देख लो, सवाल देख रहे
मान लो एक रोलर ले लो, इसका वजन कितना है? मान लो 200 किलोग्राम की है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 200 किलोग्राम की वस्तु है, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें देखना है गति ऊर्जा कितनी होगी। आइए से दूसरा चीज और समझाएंगे, ध्यान से। तो k का मान कितना हो जाएगा? k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 गुणे m का मान कितना है? 200। अब v का मान कितना है? 2 के स्क्वायर। देखो तो k बराबर कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, ये 100 बराबर तो 100 और गुणे तो दूरी के 400 जूल। कितना जूल? 400 जूल। के का मान हो जाएगा 400 जूल। यानी कि ये जो रोलर रहेगा उस रास्ते पे कितनी गति ऊर्जा से चलेगा? 400 जूल गति ऊर्जा से चलेगा। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, मान लीजिए कि अगर मैं 1000 किलो का माल लेता हूँ, एम इसका वजन कितना है? 1000 किलो का, तब कितना होगा? देखो तो के का मान कितना आ जाएगा? 1/2 गुणे 1000 गुणे 2 ही मान 2 के स्क्वायर ले लो, तो के का मान कितना हो जाएगा? 500 गुणे के 4 कितना हो गया? 2000 जूल। एक चीज पता लगा तुम लोग, क्या पता लगा? क्या पता लगा? कि जितना वस्तु का वेग, वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा और वेग समान रहेगा, वेग समान रहेगा, वस्तु द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, तो उसकी गति ऊर्जा कितनी रहेगी? ज्यादा। ये बताओ, ट्रेन किसी को मारेगी, किसी कार को, और किसी कार को ट्रक मारेगी, तो कौन ज्यादा प्रभाव करेगा? ट्रेन की ट्रक? वजह स्पीड में भारी, स्पीड वाला दोनों का बराबर है। देखो किसी भी वस्तु का गति ऊर्जा किस पे निर्भर करता है? सुन लो, सुनो, द्रव्यमान पे और वेग पे। अगर द्रव्यमान ज्यादा है और वेग समान है तो फिर भी ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु का गति ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वेग ज्यादा रहेगा, द्रव्यमान कम रहेगा, तो वेग निर्भर कर लेगा, वेग क्या कर लेगा? मेंटेन कर लेगा। हो सकता है वेग की वजह से क्या हो जाए, उसका गति ऊर्जा ज्यादा हो जाए। इसीलिए ट्रेन का धक्का बहुत तगड़ा लगता है और गाड़ी का धक्का स्लो होता है। और साइकिल तो को धक्का मारे, स्कूटर मारे, और स्कॉर्पियो मारे और ट्रेन मारे, तो कौन ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? ट्रेन ना, तो उसकी गति ऊर्जा क्या रहेगी? ज्यादा। तो वो साबित हुई नहीं साबित हुई? वजन बढ़ा, गति ऊर्जा बढ़े। आज तक दिमाग में बताया था कि ट्रेन कहीं तेज मारती है, तो तुम लोग लगता है वेग ज्यादा है इसलिए तो वेलोसिटी ज्यादा है। तो वेलोसिटी के साथ साथ द्रव्यमान भी मायने रखता है ना?